हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। आज हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, बढ़िया सा आई रो का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बड़ा सारा है, तो देखिए अच्छी तरह समझे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। समझ आए इसलिए क्वेश्चन ये है, पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v। एक पॉइंट ए है जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से जा रहा है। सो दैट वेक्टर v इज कंटिन्यूअसली एम्ड एट पॉइंट b। ये जो वेक्टर a है, यानी ये कोई वेक्टर एक पॉइंट a है जिसका वेलोसिटी वेक्टर v है, उसका लगातार टारगेट किसकी तरफ है? पॉइंट b की तरफ है। कंटिन्यूअसली वो इधर भाग रहा है, उसका टारगेट इधर भाग रहा है, ऐसे समझ आई इसने। कंटिन्यूअसली m किसकी तरफ है? पॉइंट b की तरफ। व्हिच इन इट्स टर्न मूव रेक्टिलिनियरली एंड यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी u। जो पॉइंट b है वो भी एकदम स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है। पॉइंट b तो स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है, पॉइंट a का टारगेट b की तरफ है। समझ आई इसने। और कांस्टेंट वेलोसिटी u से भाग रहा है और u लेस देन v है। एट द इनिशियल मोमेंट ऑफ टाइम v इज परपेंडिकुलर टू u। इनिशियल टाइम में u मान लो इधर है तो v इसके परपेंडिकुलर है, यानी u अगर x में जा रहा है तो v को y में जा रहा है। समझ आई इसने। एंड दैट पॉइंट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस l। दोनों के बीच का सेपरेशन l है, जो परपेंडिकुलर सेपरेशन वो l है। हाउ सून विल द पॉइंट कन्वर्ज। कितने समय के बाद वो a पॉइंट b को पकड़ लेगा। समझ आई इसने। क्वेश्चन समझ आया होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, अंडरलाइन करें काम की चीजें, और उसके बाद डायग्राम बनाएं। डायग्राम बनाने से आधी चीजें सोल्व हो जाती है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ के डायग्राम बना लिया, इसका मतलब कुछ चीजें सोल्व होगी। अब आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हैं। समझ आए इसलिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, अपन सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। क्वेश्चन को मैं समझाता चला जाऊंगा, साथ साथ में सॉल्यूशन करेंगे जैसे जैसे। तो देखिए सॉल्यूशन ये है, जैसे कि उसने कहा एक पॉइंट बी है, तो मान लेता हूं मैं पॉइंट बी है। एक पॉइंट ए है, तो मान लिया पॉइंट ए। कोई दिक्कत? समझ आई चीजें। ये मान लिया पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। उसने कहा था बी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी u के साथ रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। मान लेते हैं अपन ये एक्स डायरेक्शन में इधर ही मूव करता जा रहा है, कोई दिक्कत? और ये मान लेते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी, इसका इनिशियल टारगेट इधर की तरफ। समझ आई चीजें। इनिशियल वेलोसिटी इधर की तरफ, या ऐसे मान लेते हैं कि कुछ वेलोसिटी इसकी इधर की तरफ नहीं है, पॉइंट ए यहाँ है, और इनके बीच का सेपरेशन जो है परपेंडिकुलर सेपरेशन वो हमें दे रखा है l। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। समझ आई चीजें। अब ये कुछ समय का ये लगातार ऐसे भागेगा, ये तो लगातार ऐसे भागता चला जाएगा। अब ये जैसे कुछ समय पहले ये यहाँ था, ए पॉइंट यहाँ था, कुछ समय के बाद बी पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये कहाँ पहुंचेगा? इसके टारगेट के लिए यहाँ पहुंचेगा। समझ ऐसे। कुछ समय के बाद यहाँ आएगा, तो इसका मतलब इसको कैसे चलना पड़ेगा? इसको ऐसे भागते हुए ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ये चीज समझ आई होगी आपको। कैसे जाएगा? ये ऐसे जाके यहाँ पे कहीं पे पकड़ ले। समझ आई चीजें। भैया पहले कुछ यहाँ था, तो इसका टारगेट ये था। कुछ समय के बाद यहाँ पहुंचा तो टारगेट ऐसा हो गया। कुछ समय बाद यहाँ पहुंचा तो ऐसा हो गया। यानी लाइन कैसे बनती जा रही है? ऐसे। समझ आई चीजें। तो इसको ये ऐसे पकड़ता हुआ जाएगा, यानी इसका टारगेट लगातार इसकी तरफ। कोई दिक्कत? और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v, और इसकी कितनी है? मान लेते हैं किसी टाइम पे ये पहुंचा यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ v है, और इसकी वेलोसिटी इस इंस्टेंट पे यहाँ पे कितनी है? u है। समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया, इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना मान लिया? अल्फा मान लिया। तो ये एंगल अगर हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है, तो इसका भी हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल भी कितना होगा? अल्फा ही होगा कि नहीं होगा? ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी लाइन सेम है। ये लाइन और ये लाइन सेम है, क्योंकि इसको लगातार इसको एम किया जा रहा है। क्लियर है? ये लाइन और ये लाइन सेम, एंगल भी सेम है। u का इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा u cos अल्फा, आएगा ही नहीं आएगा? और इधर की तरफ v का कंपोनेंट v। समझ आई चीजें। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस इसने कोई स्मॉल डिस्टेंस कवर करी है, तो माइनस ds/dt, क्योंकि लगातार सेपरेशन इनका डिक्रीज हो रहा है, और वो v वेलोसिटी के साथ उस डिक्रीमेंट सेपरेशन को ds/dt का मैंने डिक्रीमेंट के लिए नेगेटिव लगाया। ds/dt क्या होता है? वेलोसिटी, और ये लगातार डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव, और वेलोसिटी है इसलिए मैंने ds/dt लिख दिया। ये जो लिख रहा हूं, इसकी वेलोसिटी हमें पता है v कितना दे रखा है? ग्रेटर देन u दे रखा है। v इज ग्रेटर देन u। इसका मतलब ये हुआ कि v माइनस ये जो v है माइनस u cos अल्फा के बराबर होना चाहिए। माइनस ds/dt जो है v माइनस u cos अल्फा के बराबर होना चाहिए।
क्योंकि इसको लगातार इसको पकड़ना है, पकड़ना ही नहीं पकड़ना, तो इसका मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ये बड़ा होना चाहिए और ये छोटा होना चाहिए। तो माइनस डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी माइनस यू कॉस अल्फा, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस डी एस इक्वल टू वी माइनस यू कॉस अल्फा इंटू डी टी, और दोनों साइड क्या लगा देंगे इंटीग्रेशन। ये कहां से कहां तक, 0 से l या l से 0, क्योंकि l से सेपरेशन शुरू होगा, शुरू इनके सेपरेशन l था और लास्ट में जाते जाते कितना हो गया 0, समझ रहे इसे, और 0 से t लगा देते हैं, कोई दिक्कत। ये हमारे पास, या इसको लिख देता हूं तो इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा l, ये बनेगा इंटीग्रेशन v dt माइनस इंटीग्रेशन u cos अल्फा dt, ये भी 0 से t, ये भी 0 से, समझ आए इसने। तो इसको सोल्व करते हैं, ये बनेगा l इज इक्वल टू v इंटू टी, v dt का इंटीग्रेशन t हो गया, लिमिट पुट करेंगे तो vt माइनस इंटीग्रेशन u cos अल्फा dt 0 से t। अब यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन से बाहर क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि यहाँ पे टाइम भी वेरिएबल है और अल्फा भी वेरिएबल, लगातार एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए अपन इसको बाहर नहीं निकाल सकते, या तो अल्फा और टाइम में कुछ रिलेशन होना चाहिए तब अपन बाहर निकाल सकते हैं, समझ आइए। दूसरी बात देखो, अगर इसको लगातार एम करते हुए पकड़ना है, ये इधर भाग रहा है और ये ऐसे भाग रहा है, अगर इसको पकड़ना है तो हॉरिजॉन्टल में जो वेलोसिटी, यानी हॉरिजॉन्टल में जो इसने डिस्टेंस कवर करी उतनी डिस्टेंस इसने कवर करी, तभी तो उसको पकड़ पाया होगा। हॉरिजॉन्टल में जितने डिस्टेंस बी ने कवर करी है उतनी डिस्टेंस ए ने भी कवर करी है, तभी वो उसको पकड़ पाया होगा। तो इसका मतलब इसको लिख सकता हूं मैं कि v cos अल्फा, v का इधर की तरफ कंपोनेंट v cos अल्फा, समझिए इसने, इनटू dt स्पीड इनटू टाइम, क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, इज इक्वल टू इसका हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी u ही है, तो u इनटू dt, कोई दिक्कत, समझ आए इसे, v cos अल्फा dt इज इक्वल टू u dt, दिस इज इक्वेशन 2, कोई दिक्कत। अब तुम देखो v cos अल्फा dt, तो मैं क्या करता हूं, यहां से cos अल्फा dt की वैल्यू निकाल देता हूं, l इज इक्वल टू कितना है, vt माइनस u इंटीग्रेशन cos अल्फा dt, u को मैंने बाहर निकाल दिया यहां से, समझ रहे चीज। cos अल्फा dt की वैल्यू कितनी आएगी, cos अल्फा dt इज इक्वल टू, ये वैल्यू आएगी vt माइनस l के बराबर, ये इधर चला गया और ये इधर आ गया, vt माइनस l के बराबर, ये उठा के मैं यहां रखूंगा, मिटा दे रहा हूं, ये चीज समझ आएगी आपको। जैसे मैं ये चीज उठा के इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करूंगा तो बनेगा, ये जो वैल्यू है ये v cos अल्फा dt, तो v तुम्हारा बाहर आ गया और इंटीग्रेशन cos अल्फा dt की जगह मैंने उठा के क्या रख दिया, vt माइनस l, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू, यहां से u बाहर आएगा तो dt का इंटीग्रेशन t, तो ये बन जाएगा u इनटू t, यहां पे भी लिमिट अगर मैं 0 से t रख दूं, 0 से t, समझ रहे, इसलिए ut बन जाएगा। इसको अगर अपन मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो v2t माइनस vl इज इक्वल टू u, कोई दिक्कत, इसको इधर लाएंगे तो v2 माइनस u, t कॉमन आ गया, इज इक्वल टू vl, कोई दिक्कत, तो t हमारे पास आ गया vl अपॉन, कुछ गलती हो गई क्या, चलिए u अपन ने लिखा है, डिवाइड बाय u भी आएगा, cos अल्फा dt की जगह vt माइनस l डिवाइड बाय u भी था, समझ इसे। तो ये अपन रखेंगे v बाय u यहाँ पे, क्योंकि v cos अल्फा dt cos अल्फा dt vt माइनस l अपॉन u, ये बन गया u इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा u स्क्वायर, ये हो जाएगा u स्क्वायर, लिख दिया अच्छी तरह, तो ये बन जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू vl, कोई दिक्कत, तो यहां से अपने पास टाइम आ जाएगा vl अपॉन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, यानी इतने समय के बाद a पॉइंट b पॉइंट को कैच कर लेगा, समझ आई चीजें, क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरह समझ आया होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये लोगों का, और ये अलग अलग फॉर्मेट में बुक्स में या डीपीपीज या शीट्स में दिया होता है, कभी डॉग्स और कैट की फॉर्म में, कुत्ते और बिल्ली की फॉर्म में, कुत्ता भाग रहा है, बिल्ली उसको कैच करने की कोशिश कर रही है, उस फॉर्म में दिया होता है, या आपको अलग अलग तरीके कुछ भी नाम दे देते हैं, जेरी एंड टॉमी, कुछ भी नाम दे देंगे, और आपको क्वेश्चन मतलब यही है, कॉन्सेप्ट आपका यही है, इन्होंने से उठाया गया क्वेश्चन है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरह समझें और सोल्व करें, समझ रहे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। धन्यवाद।